बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। अपने मन को नाम में निरंतर लगाया जाता है तो नाम के प्रभाव से पहली बात तो अपराध बनेगा नहीं और दूसरी बात बनेगा तो टिकेगा नहीं। इतनी जलन होगी कि वो भस्म हो जाएगा अपराध। अब जब नाम निरंतर नहीं चलता और मनमानी आचरण होते हैं तो फिर वृंदावन एक पवित्र नगर जैसा दिखाई देता है, दिव्य धाम ऐसा अनुभव नहीं होता। चाहे जितनी दूर हो, आप हमारे प्रभु के नजदीक ही हैं। आप अपने घर में बैठ करके राधा राधा कहेंगे, श्यामा जी की शरण में रहेंगे तो आपको बिल्कुल वृंदावन आपके नेत्रों में झलकेगा, आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन जड़ देश नहीं है, ये चैतन्य चिदानंद स्वरूप है। चिदानंद ये सर्वत्र प्रकाशित होने की सामर्थ्य रखता है। आप हजारों किलोमीटर दूर से वृंदावन का आश्रय लेकर राधा नाम रटे, प्रियाजू के चरणों की शरण में हो जाएं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि क्या राधा नाम की महिमा है और क्या प्रियाजू के गोरे चरणारविंद के आश्रय का प्रभाव है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनके चित्त का समाधान हो चुका है। चित्त का समाधान, आराध्य देव का निश्चय, मार्ग का ज्ञान और लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास। भटकने की जगह नहीं रह गई। यात्रा यहां तो सही पूछो तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे इतने करुणा वरुणालय आराध्य देव हैं कि चलने ही नहीं देते, वो स्वयं आके मिल जाते हैं। बस आप मिलने की प्रबल इच्छा करो। यहां का चलना ही यही है कि आपके हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए आराध्य देव के मिलने की। वो होती है रसिकों के संग से और खूब नाम जपने से। हमारी बात पर विश्वास करो, यदि नाम जप नहीं है तो हम बहुत ये सब देखे हुए हैं, शास्त्रों का ज्ञान। आप आश्चर्य मानेंगे, जिन महापुरुष की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने वेद संपूर्ण पढ़ा है, गीता जी की व्याख्या कर सकता हूं, साफ शास्त्रों का ज्ञान है। कोई भी शास्त्र आप बोलिए हमें पता है, पर मेरी स्थिति नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप ही एक ये बात, सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब संतों से मिले हैं। अंदर की बात, निरंतरता लक्ष्य में ना होना, हमारी प्रार्थना को समझना। आप वो कह रहे थे हमें वेदों का ज्ञान है, संपूर्ण वेद पढ़े हुए हूं। आप जिस शास्त्र को बोलेंगे वो सब शास्त्र, संपूर्ण महाभारत, इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो हमने स्वाध्याय न किया हो। तो कमी क्या रह गई? यही बात एक वाराणसी से 65 वर्ष के आए हुए एक सन्यासी महात्मा ने कहा, वेदांत अनुशीलन करता हूं, गुरु सेवन करता हूं, रोज गंगा स्नान करता हूं, विश्वनाथ जी के 3 बजे प्रातःकालीन जल चढ़ाता हूं, दर्शन करता हूं, फिर भी मन अशांत है। वो वस्तु जो प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त है। सत्संग सुना आपका तो खिंचा केवल इसी बात के लिए चलाया हूं काशी से कि अब मेरे में त्रुटि क्या है। कई महान उत्तम साधना, उत्तम जिज्ञासु, ये कोई साधारण नहीं है, पर आपको सच्ची कहते हैं, गुरु कृपा से जो एक बात बचपन में मिली थी, वो बात, बच्चा भजन करने निकले हो, निरंतर प्रतिश्वास भजन करो। वो बचपन से बात बैठाल दी गुरुदेव भगवान ने, गुरु कृपा ने बैठाल दी। अगर आपका भजन निरंतर सच्चिंतन नहीं हो रहा, चाहे आप जिस मार्ग के हों, हर मार्ग का पहला कर्तव्य है संसार का विस्मरण। किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी मार्ग के हो, किसी भी पंथ के अनुयायी हो, अगर सच्चे मार्ग के पथिक हम पाखंड की बात नहीं करते, तो सबसे पहला लक्षण है संसार का चिंतन रोकना और सत चिंतन करना। उस सत में आप
वाहेगुरु बोलो, ओंकार बोलो, राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो, जो मन भावे। पर पहले असत चिंतन का त्याग करो, सत चिंतन की वृत्ति लाओ। और सत चिंतन की वृत्ति कैसी? देवर्षि नारद जी कहते हैं, अव्यावृत भजनात्, अखंड स्मृति। इसकी कमी होने के कारण बाहरी सब बढ़िया साधन होने पर भी मन को परमानंद का द्वार खोलना नहीं आया। ये शर्त है कि लुभायमान प्रकृति, लुभायमान दिव्यताएं आपके सामने आएंगी, आपको स्वीकार नहीं करना श्यामाजू की चरणारविंद के सिवा, तब ये चश्मा मिलता है नित्य विहार का। कहां लगता है? पार्थिव नेत्रों में पार्थिव चश्मा लगता है और दिव्य नेत्रों में दिव्य चश्मा लगता है। तो मानस नेत्रों में चश्मा प्रिया जो लगा दिए अपने नित्य विहार, अब दिखाई देने लगा दिव्य रूप वृंदावन का, दिव्य रूप प्रिया प्रीतम का, दिव्य दिव्य लीलाएं। तो बोले पक्का विश्वास हो गया मुझे। जे ही चश्मा लगा और देखा, पक्का विश्वास, यही दिव्य वृंदावन है, यही प्रिया प्रीतम विराजमान, यही दिव्य रसकेली हो रही है। अंतर में चश्मा लगते ही अब आंख खोलो तो वही दिखाई दे रहा है, आंख बंद करो तो वही दिखाई दे रहा है। ये हमारा निज धन है, इसके हम अधिकारी हैं, पक्का समझो। अपने बाप की संपत्ति का मूर्ख बेटा भी सरकारी ढंग से भी, कानूनी तौर तरीके से वो अधिकारी हो जाता है, लेकिन पड़ोसी का बहुत लड़का विद्वान हो तो भी नहीं होगा, अपना लड़का हो जाता है। जिस समय कोई हृदय से प्रभु को अपना मानता है, वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं ममैवांशु, भूल मिटा दो। यही भूल मिटाने के लिए सत्संग है, यही भूल मिटाने के लिए शास्त्र है, यही भूल मिटाने के लिए संत महात्मा गुरुजन भ्रमण करते हुए जगत को अपनी वाणी के द्वारा पावन करते हैं। यहां प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जितने नाम रूप हैं सब मायाकृत हैं, जादू का तमाशा है, इनमें सत्य चैतन्यता केवल मेरे प्रभु हैं। ये पक्की बात समझ लो। जहां ये बात समझ में आई, तुम्हारा मन सर्वत्र से हटा और प्रभु की तरफ अनन्य भाव से गया, खुल गया दरवाजा जो पीछे अभी कह रहे थे। जो ही वो दरवाजा खुलेगा माला माल हो जाओगे। निज धन पायो परमानंद स्वरूप, प्रेमानंद स्वरूप, अपने स्वरूप का, अपने आराध्य देव का जो रसास्वादन होने लगा। श्री सुखदेव जी, श्री नारद जी, श्री सनत कुमार आदि और वेद शास्त्र, इन सब में जिनकी महिमा नेति नेति कह के गायन की है, गायन की गई है, उसी को भगवत रसिक जी कहते हैं श्यामाजू ने हमें प्रेम दृष्टि दी तो हम उसे देख रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं। विशुद्ध भाव दृष्टि प्रियाजू की कृपा से प्राप्त होती है और ये कृपा रसिकों से मिलती है, और रसिकों की कृपा से श्यामाजू की अनन्यता आती है और अनन्यता से ये दृष्टि प्राप्त होती है। और जब ये दृष्टि प्राप्त होती है तो घर बैठे नित्य विहार रस देखो हजारों किलोमीटर दूर से। इसीलिए कह, बात ये समझ लो, कहीं भी रहो कोई पकड़े ना ही पला, कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता तुम्हारा, कोई अपमान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, गृह कानन में रहो कहूं भी, तुम्हारी रुचि, चाहे कानन वृंदावन में रहो या किसी और वन में रहो या अपने घर में रहो, गृह कानन में रहो कहूं भी, कोई पकड़े ना ही पला। ऐसा कोई दो शीश वाला पैदा नहीं हुआ कि अगर भगवान की इच्छा और भगवान के जन की इच्छा एक हो गई है तब तो स्वीकृत है, जो चाहो जैसे चाहो खेलो। भगवान जिसकी रक्षा करते उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। हाँ, प्रभु की इच्छा और भक्त की इच्छा दोनों मिल जाएं और स्वीकृति हो गई, अब खेल खेलो, कोई बात नहीं, तेरा किया मीठा लागे, अब वो बात अलग हो गई। ऐसे कोई नहीं, बढ़िया दाव लग गया है, मानव देह मिल गई है, अब भगवत प्राप्ति कर लो। पता नहीं आगे कौन सी योनि में जाना पड़े, पता नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इन्हीं भोगों को भोगते, फिर भी ये नीच मन उन्हीं भोगों में जाता है, श्यामाजू की तरफ नहीं जा रहा, नाम में निरंतर नहीं लग रहा, भोग चिंतन निरंतर करने के लिए राजी है। प्रपंच देखते देखते आंखें खराब हो गई, चश्मा लगाने लगे, नंबर बदलने लगे, फिर भी प्रपंच देखना अच्छा लगता है।
ये नहीं कि थोड़ी देर प्रपंचातीत चिंतन करने के लिए हमारे नेत्र मुंद जाए। सच्चिदानंद का चिंतन करते हुए आनंद में उमगे, होश में हो जाओ। ये मानव देह ही ऐसी है जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हैं, सुख सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। नाम जप, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, चराचर जगत की सेवा की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये इकट्ठा करने आए हो, भगवत प्राप्ति करने आए हो, तो यहाँ पाप इकट्ठा कर रहा है। मन कितना नीच है, भोग चिंतन कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, छलिया दूसरों के साथ छल कर रहा है। तो कह रहे ना जाने योनि फिर केहा, कौन सी योनि मिलेगी पता नहीं। इसलिए वही चतुर है संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे चतुर कौन, क्या चतुरता? संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए, संसारी पुरुष जैसा बर्ताव करते हुए अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, परम चतुरता। बचा ले गए अपने आप को, कोई प्रपंच आपको बांध नहीं पाएगा। राधा नाम चल रहा है, हर बात डिलीट होती चली जाएगी, मन निर्मल होता चला जाएगा। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।